नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 की 8वीं कविता, 7वीं जो है वो आपकी सीबीएसई में अब की बार बादल राग काट दी गई है। तो दूसरी कविता है कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। कवितावली लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप ये जो है उत्तरकांड से ली गई है। किससे ली गई है? उत्तरकांड से ली गई हैं। और इसके जो कवि हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास। कौन है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1532, 1532। और कहाँ हुआ? बांदा जिले के रामपुर गांव में। कहाँ हुआ बच्चों? बांदा जिले के रामपुर गांव में। और इनकी मृत्यु हुई 1623 में काशी में। कहाँ हुई? 1623 में, 1623 में काशी में। काशी तो आपको पता है ना, सुना होगा ना, सबसे धार्मिक स्थली है, नंबर 1 स्थली है। मोदी जी को तो अत्यंत प्रिय है काशी स्थली। तो ये तो कहाँ इनकी मृत्यु हुई? काशी में। तो सबसे पहले तो हम कवितावली का अध्ययन करेंगे। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अकाल के समय में जो मार्मिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति समाज की आ जाती है, खाने को अन्न का दाना नहीं रहता, लोग पेट की आग के लिए रोते हैं, बिलखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है जो इसके पेट की आग को, जो समुद्र के समान, समुद्र की आग के समान फैली, उस पेट की आग को बुझा सके। तो हे प्रभु आप ही आइए और हमारी भूख को शांत कीजिए। तो अब पढ़ते हैं कवितावली। किस भी किसान कुल बनीज भिखारी बाट, चाकर चपत नट चोर चाट चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखरेट की। किस भी मतलब धंधा, कुल किसान कुल मतलब किसान का परिवार, बनिक मतलब बनिया, भिखारी रोड पर भीख मांगने वाला इंसान, बाट ये इधर उधर गुजारा करते हैं ना घूम के, जो गाड़ियों में घूमते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनको बोलते हैं बाट। चाकर घरेलू नौकर, और चपत चंचल, चपत मतलब चंचल नट, जो नाच गा के इधर उधर घूम के पैसा कमाते हैं नाच गा के। चोर चार, और जो चोरी करके पैसा कमाते हैं। गुण गढ़त विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखा के। चढ़त गिरी, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। पेट को पढ़त, जो पढ़ाकर। और अटत गहन गन आहन अखरे ही, और जो जंगलों में घूमकर अखेट की मतलब शिकार करते हैं, जो जंगलों में घूम करके पेट की आग बुझाने के लिए शिकार करते हैं। किस भी किसान कुल बनीज, वो कहते हैं कि कोई भी काम करने वाला, चाहे किसान कुल में पैदा हुआ हो, चाहे तो खेत वालों के किसान कुल में पैदा हुआ हो, या कोई बनिया हो, या कोई भिखारी हो, या कोई भाट हो, इधर उधर घूम के गुजारा करता हो, चाहे कोई नौकर हो, चाहे नट हो, नृत्य कलाएं दिखा करके गुजारा करता हो, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बाजीगर हो, पेट के लिए जो कोई पढ़ाता है, गुण गढ़त कोई किसी की प्रशंसा करके, और कभी कोई पर्वत पर चढ़ करके, किसी भी तरह से कमाने वाला, पेट की आग को बुझाने वाला इंसान, और किसी भी तरह का काम करने वाला, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ऊंच नीच कर्म, ऊंचे या नीचे, छोटे बड़े कोई भी काम करता है, धर्म अधर्म करे, चाहे कोई धर्म का या अधर्म का काम करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी, पेट की आग बुझाने के लिए जो अपना बेटा बेटी तक बेच देता है। तुलसीदास बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस अकाल की स्थिति में जब मनुष्य अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी तैयार हैं, आप ही इस बड़भागी ने मतलब समुद्र में लगी हुई आग को के समान इस भूख को आप ही मिटा सकते हैं। आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो इस भूख को शांत करे, क्योंकि जब संकट की स्थिति आती है, जब बुरा समय आता है, तो सिर्फ एक ऊपर वाला है, भगवान ही होता है जो उस संकट से उबार सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक आप हैं, उसके सिवाय हमारा इस संसार में कोई नहीं है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच, बस कहें एक एकल सो कहाँ जाई का करी। खेती ने किसान को, किसान के पास तो कोई खेती नहीं बची, क्योंकि अकाल आ जाता है तो खेती कहाँ से आएगी? जब ऊपर पानी आसमान से नहीं बरसेगा तो खेती को तो पानी चाहिए ना, तो अकाल आ जाएगा तो पानी नहीं रहेगा तो खेती भी नहीं होगी। भिखारी को ने भीख, जब खेतों में कुछ नहीं होगा
तो भिखारी को भीख कौन देगा। भले मतलब दान, दान कहाँ से आएगा जब खेती होगी नहीं, कुछ भी होगा ही नहीं, पैसा कहीं कहीं से भी नहीं आएगा तो क्या होगा। बनिक को न बनिज, व्यापारी को बनिए को भी पैसा नहीं है, न चाकर को चाकरी, नौकर को कोई नौकरी नहीं देता है। जीविका विहीन लोग सोच बस रोजी रोटी से, जिनको रोजी रोटी नहीं मिलती वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ जाए क्या करें, अब तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वेदों पुराण कही लोकों विलोकियत, सांकरे सबई पर राम राम रे कृपा कर। दारिद्र दशानन दवाई दुनि दीन बंधु दुरित दह तुलसीदास हाहाकर। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक संसार में भी ऐसा कहा गया कि जब भी कोई संकट की स्थिति आती है तब राम ने ही कृपा की है। राम के सिवाय संकट के समय में कोई भी सहारा नहीं होता है। दीन बंधु, इस समय इस गरीबी रूपी रावण ने सारे संसार को त्रस्त अर्थात चारों ओर से घेर लिया है, अर्थात गरीबी से पीड़ित हैं। अब तो पापों का नाश करने वाले प्रभु चारों ओर हाय हाय मची हुई है। इस संकट की घड़ी से हमें कौन उबार सकता है। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहाँ कोई। धूत मतलब त्यागा हुआ, अवधूत मतलब सन्यासी, रजपूत राजपूत, जोलाहा जोलाहा को कोई को, चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ मनुष्य कहे, चाहे कोई सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे और चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह ले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहिया, काहू की जाति बिगाड़ न सोई है। किसी की बेटी से मेरे को अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं है और काहू की जाति बिगाड़ न सोई, और किसी जाति का कोई मनुष्य मेरा कुछ को बिगाड़ नहीं सकता है। और तुलसी सरनाहू गुलाम हूँ राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ, इसके सिवा मेरा कोई न। जाकुर उसे सो करे कुछ आऊ, उसमें मेरा संपूर्ण दिया हुआ है, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे कहे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मैं मांगे कह खबो, मसीत सो सोईबो, लबऊ को एक न देवे को देऊं। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो श्री राम का प्यारा हूँ, राम के सिवा मेरा दूसरा कुछ नहीं है। वो तो अपना सब कुछ अपना श्री राम को अर्पित कर चुके हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है। तो ये कवितावली में वो कहते हैं कि भगवान राम हर स्थिति से उबार सकता है। यह शिक्षा दी गई है कि भगवान के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, वही सर्वोपरि है, वही हमारा सब कुछ कर सकते हैं।